हम लोगों ने पिछले क्लास में जेडपीडी, एमकेयू और स्केप फोल्डिंग को देखा। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेयू मोर नॉलेजेबल अदर, स्केप फोल्डिंग यानी कि मचान, इसकी आवश्यकता कहाँ कैसे उसको हम लोगों ने देखा। खैर वो चीजें की आवश्यकता इससे भी पड़ती है, इसी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भाषा एवं विचार का विकास बच्चों में कैसे होता है संज्ञानात्मक विकास के लिए, इसको हम लोग देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और विचार विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मानना है कि सामाजिक संपर्क बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की के विचार में मानसिक कार्य जन्मजात नहीं है, जबकि आप अगर संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का देखेंगे तो जन्मजात मानते हैं, बल्कि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में आकार प्रभावित होते हैं। भाषा की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विचार और संचार के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। आपको विचार लेने देने हो या संचार करने, कम्युनिकेशन करने हो या थॉट करने हो, तो हम जिस भाषा को जानते हैं उसी भाषा में सोचते भी हैं। आप इंग्लिश जानते हो तो आप इंग्लिश में सोचेंगे, हिंदी जानते हो तो आप हिंदी में सोचेंगे। आपके लिए भाषा मायने रखती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल मौजूदा विचारों को व्यक्त करने का साधन नहीं है, बल्कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के निर्माण के लिए आवश्यक है। वाइगोत्स्की का तर्क है कि भाषा और विचार एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं हो सकते। भाषा और विचार एक सिक्के के दो पहलू हैं, प्रत्येक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आकार देते हैं। यदि भाषा ठीक नहीं है तो आपके विचार भी ठीक नहीं होंगे, यदि भाषा आपकी मजबूत है तो विचार भी वैसे होंगे। ये एक दूसरे के पूरक हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बौद्धिक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से होती है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि यह एक ऐसा सिद्धांत है कि बौद्धिक विकास को इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया माना है, क्योंकि बालक का बौद्धिक विकास सामाजिक प्रोसेस से ही होता है, जो दूसरे के साथ बातचीत करने की। समाज में बालक रहेगा, व्यक्ति रहेगा, दूसरे से बातचीत करेगा। अब बातचीत करेगा तो उनसे बहुत सारी चीजों को सीखेगा। इस अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति बाहरी भाषण में संलग्न होते हैं, जो उन्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने व्यवहार को विनियमित करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त वाइगोत्स्की का तर्क है कि बौद्धिक अनुकूलन तब होता है जब व्यक्ति अपने विकास के वर्तमान स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको जरूरत तब पड़ेगी इसके खास करके अनुकूलन के लिए जब आप जितना जानते हैं, जब आपका वर्तमान स्तर है उससे बेहतर जानना चाहते हैं, तो इसकी आवश्यकता आपको बिल्कुल पड़ेगी। इन स्तरों के बीच परिवर्तन उन व्यक्तियों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सुगम होता है, आसान होता है, जिनके पास अधिक मात्रा में ज्ञान और अनुभव होता है। जिनके पास ज्यादा मात्रा में ज्ञान और अनुभव है वो सामाजिक संपर्क में बेहतर होते हैं और वो दूसरे की मदद कर पाते हैं। कुल मिलाकर वाइगोत्स्की का भाषा और विचार विकास का समाजशास्त्रीय सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ जो संबंध बनाते हैं या उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं और संस्कृति और सामाजिक संदर्भ जिनमें वो मौजूद हैं, वे बौद्धिक विकास के मौलिक निर्धारक हैं। आपके ज्ञान बौद्धिक विकास का निर्धारण कहां से होगा? आप कहां रहते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, आपका भाषा विकास कैसा है, आप जो है वो कैसे विचार आपके मन में आते हैं, कैसे लोगों के साथ आपके संबंध हैं। ये सभी चीजें जो होती हैं ये सभी निर्धारक तत्व हैं कि हमारा बौद्धिक विकास उसी के अनुकूल होगा। वाइगोत्स्की बनाम थोड़ा सा हम लोग पियाजे के बारे में देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। हमने कहा था कि इसको अंत में हम लोग तुलना करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक ज्ञान मीमांसावादी थे,
जो संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, जो उन 4 चरणों की रूपरेखा देता है जिनमें बच्चे सीखते हैं। चूंकि वे दोनों सीखने के सिद्धांत हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की तुलना अक्सर पियाजे से की जाती है, क्योंकि पियाजे भी बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास हो बच्चा सीखे, और वाइगोत्स्की भी बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास हो बच्चा सीखे। पियाजे कहते हैं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है, आनुवांशिकतावादी हैं, ये कहते हैं कि बालक जो है, जो जन्म लेता है उसके बाद वो स्वयं सीखना शुरू कर देता है। और ये मानते हैं कि 4 चरण है। 4 चरण में कौन कौन से चरण हैं? आपको याद होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, 3 क्लास पहले, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। तो पहला है SMS, सेंसरी मोटर स्टेज, ये था जो 0 से 2 वर्ष। फिर इसके बाद था प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं POP, ये था 2 से 7 वर्ष। तीसरा हम लोगों ने देखा था, तीसरा था इसका जो एज इन्होंने बताया था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, COP, ये था 7 to 11 ईयर्स, ये ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं टोटल। इसके बाद इन्होंने चौथा स्टेज जो माना था, वो माना था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, FOS, इसको इन्होंने माना। तो ये इन्होंने माना था 7 ईयर एंड एबव। तो ये 4 स्टेज इन्होंने बताए थे। जो लोग ये क्लास नहीं किए हैं वो पहले वीडियो में जाकर के, वो 2 पार्ट में वीडियो बना है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो बिल्कुल विस्तृत पढ़ाता हूं। आप पढ़ने के बाद इसे भूलेंगे नहीं, ऐसा मैं प्रयास करता हूं, इसलिए विस्तृत पढ़ाता हूं। मैं ऑब्जेक्टिव पे फोकस कम करता हूं, सब्जेक्टिव पे ज्यादा करता हूं। हाँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको ध्यान रखेंगे। तो ये 4 चरण बताए थे। किसने बताए थे? जीन पियाजे ने 4 चरण बताए संज्ञानात्मक विकास के। मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं है तो पिछले क्लास में देख लेंगे, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का। अब वाइगोत्स्की का सिद्धांत थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये क्या कहते हैं। और वाइगोत्स्की किस पे है? ये सामाजिक और समाज और संस्कृति से सीखने की बात करते हैं, भाषा से सीखने की बात करते हैं। वाइगोत्स्की बताते हैं कि सामाजिक कारक विकास को प्रभावित करते हैं। पहला कारक सामाजिक, दूसरा कारक सांस्कृतिक। संस्कृतियों के बीच विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, ये मानना है वाइगोत्स्की का। वही पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं बचपन की बातचीत और अन्वेषण विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे बचपन में जो कुछ सीखते जानते हैं, वो उनके अगर वो SMS में है, सेंसरी मोटर स्टेज में है, तो भी वो अगले स्टेज में जाएगा तो पिछला में उन्होंने जो SMS में जो सीखा है 0 से 2 वर्ष में, वो उनको अगले में मदद करेगा, फिर अगले में मदद मिलेगी, फिर अगले में मदद मिलेगी। यानी कि पहले का पहला स्टेज वो दूसरे स्टेज में मदद करता है, और पहला दूसरा स्टेज दोनों मिलकर के तीसरे में मदद करता है, और पहला दूसरा तीसरा स्टेज मिलकर के चौथे में मदद करता है। ये मानना है जीन पियाजे का। इन्होंने कहा है कि विकास काफी हद तक सार्वभौमिक है, सब जगह होता है, सब जगह संभव है, इसके लिए कोई निर्धारित स्थान की आवश्यकता नहीं है। वाइगोत्स्की का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, इसको हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से अलग है। सबसे पहले, जबकि पियाजे के सिद्धांत ने जोर दिया कि एक बच्चे की बातचीत और अन्वेषण विकास को प्रभावित करते हैं, एक बच्चे का जो बातचीत होता है और जो खोज होते हैं उसके विकास को प्रभावित करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक बातचीत द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका पर जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत वाली भूमिका पर, भाषा पर जोर नहीं देंगे तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। दोनों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पियाजे का सिद्धांत बताता है कि विकास काफी हद तक सार्वभौमिक है, और वाइगोत्स्की का दावा है कि यह संस्कृतियों के बीच
भिन्न हो सकता है। अलग संस्कृति होगी तो उनका ज्ञान संज्ञान अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए यूरोपीय संस्कृति में विकास का क्रम एशियाई संस्कृति से भिन्न हो सकता है। अगर मान लीजिए एक है कि पंजाब की संस्कृति अलग है, झारखंड की संस्कृति अलग है, तो उनके विकास भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप जो है वो जर्मनी में है और भारत में है तो दोनों के विकास संस्कृतियों के अनुसार अलग हो सकते हैं। राजस्थान से बिहार की संस्कृति के विकास अलग हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्नताएं आ सकती हैं। चूंकि संस्कृतियां बहुत नाटकीय रूप से भिन्न हो सकती हैं, वाइगोत्स्की के समाजशास्त्रीय सिद्धांत से पता चलता है कि बौद्धिक विकास का पाठ्यक्रम और सामग्री दोनों इतने सार्वभौमिक नहीं है जितना कि पियाजे ने माना है। कुछ लोगों का सुझाव है कि मानव विकास के ये दोनों सिद्धांत उनके संस्थापकों की अलग अलग परवरिश के कारण बहुत भिन्न है और वाइगोत्स्की के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध थे, जबकि पियाजे का बचपन एकाकी था। ये कहते हैं कि समाज और संस्कृति के साथ ही बच्चे का विकास शुरू होता है, और पियाजे कहते हैं कि नहीं, ये बचपन से वो अकेले है, इसलिए वो अपने हिसाब से सीख रहा है। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर के बारे में भी आपने देखा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षक बच्चों में सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण कर लेते हैं तो यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास को निष्क्रिय स्थिति में डाल देता है। अगर शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण कर ले, अपने पे कर ले कि नहीं हम कर लेंगे, ऐसा होगा, ऐसा करो, तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया निष्क्रिय हो जाएगी, वो कम सीखेगा। उसे पता है कि टीचर कर लेंगे, अभिभावक कर लेंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक बच्चे के विकासात्मक स्तर की वास्तविक समझ के बिना अमूर्त विचारों को समझा सकते हैं, और इसके बजाय बच्चों को कुछ भी सुनते हैं उसे दोहराते हैं। आपको क्या करता है, अमूर्त विचारों को समझाना है, अब बच्चे सुन करके सीखेंगे। लेकिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों को मनोवैज्ञानिक विकास और स्वतंत्र शिक्षा की अवधारणाओं की खोज के अवसर प्रदान किए जाते हैं। मैंने कहा था कि अगर बात करें इनके पक्ष को, जीन पियाजे के, तो आप कह सकते हैं कि इस आधार पर यह गेस्टाल्टवादी के पक्षधर रहे हैं। जबकि हम अगर इनकी बात करते हैं, वाइगोत्स्की की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की व्यवहारवादी मनोविज्ञान के समर्थक हो सकते हैं। दूसरी ओर वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अधिक विद्वान लोगों द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं के अभाव में भी बच्चे भाषा अधिग्रहण के बेहतर संज्ञानात्मक विकास स्तर तक पहुंच सकते हैं। जरूरी है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जो अधिक विद्वान व्यक्ति है, अधिक जानकार व्यक्ति है, अधिक अनुभवी व्यक्ति है, अधिक कौशल वाले व्यक्ति हैं, अगर वह उनमें इन चीजों का अभाव है तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकते। विकासात्मक मनोविज्ञान पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के दृष्टिकोण लोगों की इस समझ में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं और संज्ञानात्मक विकास कैसे करते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो या जीन पियाजे का सिद्धांत हो, अपने अपने स्तर पे दोनों सिद्धांत शानदार हैं, दोनों की अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका है, और दोनों पक्ष जो है संज्ञानात्मक विकास पे कार्य करते हैं। निष्कर्ष, बच्चों का अध्ययन करने के अलावा वाइगोत्स्की ने अपने कैरियर का अधिकांश समय शिक्षकों के साथ काम करते हुए बिताया है। उनका लक्ष्य ऐसे तरीके विकसित करना था जिससे शिक्षक छात्रों की सीखने की क्षमताओं को बढ़ा सके। उनके विचारों में से एक यह था कि शिक्षण विधियों को व्यक्तिगत छात्र के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इंडिविजुअल जो शिक्षण विधियां होगी वो बालकों के अनुरूप होनी चाहिए। उनके सिद्धांतों ने दुनिया भर में शैक्षिक प्रथाओं को प्रभावित किया है। हालांकि उनके विचारों की आलोचना भी की गई है। कुछ लोगों का तर्क है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच बातचीत पर वाइगोत्स्की का जोर बहुत सरल है। दूसरे का मानना है कि आंतरिक कारकों के बजाय बाहरी कारकों पर उनका ध्यान गुमराह करने वाला है।
भले ही आप उनके सिद्धांतों से सहमत हो या नहीं हो, वाइगोत्स्की के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। उनके विचार आज भी शिक्षा के आकार दे रहे हैं और इनके विचार काफी महत्वपूर्ण और शानदार हैं। धन्यवाद। आज क्लास बस इतना ही। अगले क्लास से फिर हम लोग मिलते हैं नए सिद्धांत, नए थ्योरी के साथ।